बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन फॉर ऑफ मैट्रिक्सेस। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिक्सेस विद रियल नंबर एंट्रीज। मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स लेने हैं जिसमें रियल नंबर एंट्रीज हो उसके। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो मैट्रिक्स ए में ऑर्डर हो वही मैट्रिक्स बी में भी होना चाहिए। हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले लिया ए 2 3 0 1 0 6। मतलब इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। सेम एक और मैट्रिक्स बी ले लिया, उसमें भी देखें तो -2 3 4 1 2 3। मतलब 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स हैं। तो दो मैट्रिक्स जिन दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है, तब हम लोग उसकी एडिशन कर सकते हैं। अब एडिशन करने के लिए ए और बी को डेटा लिखते हैं। ए प्लस बी लिखा, ए की वैल्यूज़ प्लस बी की वैल्यूज़ लिखी। अब इन दोनों को जो एडिशन करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपके पास जो फर्स्ट एंट्रीज है वो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए की फर्स्ट एंट्रीज और मैट्रिक्स बी की भी फर्स्ट एंट्रीज आपस में ऐड होनी चाहिए। मतलब 2 फिर प्लस और ये -2, तो ये आ गया 2 प्लस -2। इसी तरह से सेकंड एंट्रीज के साथ ही ऐड होना चाहिए। 3 प्लस 3, तो ये आ गया। इसी तरह 0 प्लस 4, तो ये आ गया। सेम इसी तरह से ये आगे 4 वाली जो एंट्रीज है वो 4 वाले के साथ ही होने चाहिए कि ये 1 प्लस 1 0 प्लस 2 6 प्लस ये 3। इन्हें सॉल्व किया तो 2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 2 -2 0, तो ये 0 3 प्लस 3 6 0 प्लस 4 4 1 प्लस 1 2 और ये 0 में 2 ऐड करो तो 2 ही आएगा और 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, कि हम लोग मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसमें भी जो दो मैट्रिक्स लेने हैं वो सेम ऑर्डर के हों, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। मतलब कोई भी मैट्रिक्स लेने जिनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, देन हमने उसको माइनस करना है। हमने ये एक मैट्रिक्स ए ले लिया 2 3 4 1 5 0 और सेम इसी तरह मैट्रिक्स बी ले लिया और इन दोनों का ऑर्डर सेम है। मतलब इसमें 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। सेम इसमें भी 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। दोनों सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर है, तो अब हम लोग इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शंस के लिए हमने ए माइनस बी मैट्रिक्स ए उसकी वैल्यू लिखी, फिर माइनस और मैट्रिक्स बी उसकी वैल्यू लिखी। अब सेम जिस तरह हम लोगों ने एडिशन में की थी कि फर्स्ट एंड्रीज को फर्स्ट एंड्रीज में ही ऐड किया था, सेकंड को सेकंड में ऐड किया था, थर्ड को थर्ड का एंड सो ऑन हम लोगों ने ऐड किया। सेम इस तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने फर्स्ट मैट्रिक्स को मतलब दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्रीज से ही हम लोगों ने माइनस करना है। 2 माइनस ये 0, इसी तरह से सेकेंड एंट्रीज 3 माइनस यहाँ के सेकेंड एंट्री 2, यहाँ से 4 माइनस ये 2, इसी तरह से 1 माइनस और ये -1 ये रहा, 5 माइनस और ये 4 0 माइनस और ये 3। अब इसे सॉल्व किया तो 2 - 0 2 आएगा, 3 - 1 1, 4 - 2 इज इक्वल टू ये 2 आएगा। ये माइनस और माइनस प्लस होता है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 5 - 4 इज इक्वल टू 1 और 0 - 3 इज इक्वल टू -3। ये थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की। कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, लेट ए बी एंड एनी मैट्रिक्स एंड रियल नंबर के बी या स्केलर, और कोई भी स्केलर हो। अब के से मुराद है कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स ए विद के, इट इज़ डिनोटेड बाय के ए। कोई भी हमने मैट्रिक्स ले लिया ए, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लिया, 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 0। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, ऑर्डर 3/3 का। ज़रूरी नहीं कि हम लोग मैट्रिक्स जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर है वो हमेशा 3/3 का ही ले। हम लोग 2/2 का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए। एंड के हम लोग कह देंगे -2 है, बी आर रियल नंबर। कोई भी मतलब खुद से सपोज किया उन्होंने -2 बताने के लिए कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन के ए इज इक्वल टू के की जगह -2 वैल्यूज लिखी और साथ मैट्रिक्स ए।
अब -2 और a की हमने ये वैल्यूज़ लिखी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि जो -2 है वो हर एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब -2 मल्टीप्लाई ये 1, -2 इंटू 1, जब दरम्यान में कुछ ना हो मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन होते हैं। सेम यहाँ पे फिर -2 इंटू -1, -2 इंटू 4, -2 इंटू 2, -2 इंटू -1, -2 इंटू 0, फिर -2 इंटू -1, -2 इंटू 3, -2 इंटू 2। हमने ये सारी मल्टीप्लिकेशन कर ली। उसके बाद इनको सॉल्व करना है। -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आएगा हमारे पास 2, फिर ये -8, ये -4, माइनस माइनस प्लस है तो ये आपके पास आ जाएगा 2, -2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 0 ही आता है। माइनस और माइनस प्लस होगा तो ये मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में 2, और ये -6, और ये इसी तरह से -4। तो ये था हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। नेक्स्ट है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स लेने हैं, और इस तरह से मैट्रिक्स होना चाहिए कि जो ऑर्डर इसका है ए का वही ऑर्डर बी का भी होना चाहिए, सेम ऑर्डर का। एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब जब हम लोग ए प्लस बी को सॉल्व करें, मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए को जब ऐड करें मैट्रिक्स बी में तो उसका आंसर ए ही आए, और जब बी को ऐड करें ए में तब भी उसका आंसर भी ए ही आए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो दैन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि ए ही आंसर आएगा तो वो उसका आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एक एग्जाम्पल देखें कि ए मैट्रिक्स कोई भी लिया हुआ है, 1 2 3 5 एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, और एक ओ लिया हुआ है 0 0 0, मतलब कोई भी एक नल मैट्रिक्स ले लिया है। जब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया ए प्लस ओ तो हमारे पास एक ये प्लस बी ये रहा, इनको जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0, तो जब 0 में मतलब 1 ऐड होगा तो वो आपके पास 1 ही आएगा, तो ये 1, फिर ये 2 3 और ये 5। और देखा जाए तो हमारे पास जो ए था वो यही था 1 2 3 5, तो हमारे पास ए प्लस जब ओ का हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया ए। इसी तरह से हम लोगों ने ओ प्लस ए में करना है, तो जब ओ को ए में ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी 1 2 3 5 जो कि ए के ही इक्वल आया है। तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दो मैट्रिक्स लिए जो सेम ऑर्डर के हो, सच डैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब हम लोग जब ऐड करें ए प्लस बी को ऐड करें तो उसका आंसर ओ आए, ओ से मुराद है यहाँ पे कोई भी नल मैट्रिक्स है, इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, और जब बी को ऐड करें ए में तो उसका आंसर भी ओ ही आए, मतलब आपके पास नल मैट्रिक्स आए तो वो आपके पास आ जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स लिया है ए मैट्रिक्स 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0, मैट्रिक्स ए है, इसका हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स लेना है। एडिटिव इनवर्स है एक तो यह देखिए दो मैट्रिक्स को जब हम लोग करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। दूसरा ये कि एक मैट्रिक्स ए है, जब हम लोगों ने दूसरा मैट्रिक्स खुद मतलब इसका एडिटिव इनवर्स बनाना है तो हम लोग -a करेंगे, मतलब वो हमने कहते हैं वो बी के इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू -a, जब -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा माइनस माइनस और साथ एक ही हमने मैट्रिक्स की जो वैल्यूज लिख दी। अब जब माइनस से करेंगे तो ये -1 -2 -1 0 एज इट इज़, फिर ये +1 फिर ये +2 -3 -1 और ये 0, तो ये हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। हम लोग एडिटिव इनवर्स इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमने वेरीफाई करना है कि जो हम हमारा ए और बी है वो क्या नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। तो ए प्लस बी, ये ए हमारे पास जो हमारे पास गिवन था, और बी वो जो हम लोगों ने उसका मतलब -a को हम लोगों ने नाम दिया था बी का, तो वो ये बी, इन दोनों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया इनको ऐड किया तो हमारे पास ये नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब सारी एंट्रीज 0 है और वो इक्वल ओ के आ गया। फिर इसी तरह से बी प्लस जब ए किया इन दोनों को जब ऐड किया उसका आंसर भी सारी एंट्रीज जो है 0 आ गई, मतलब वो मैट्रिक्स पूरा 0 आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया और वो इक्वल होगा 0 को। तो सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ
इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो देयर फॉर ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो दोनों हैं ए और बी, दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे।